इन सभी को मानदेय परीक्षण किया जाए और इनको गृह जिला में पदस्थापन किया जाए। ESI PF का व्यवस्था किया जाए, जैसे राज्य स्वास्थ्य समिति के लोगों को होता है, जितने संविदा कर्मचारी सभी का ESI कार्ड बना हुआ है, PF का कार्ड बना हुआ है, उसी तरह इनका भी बनाया जाए, किया जाए। साथ ही साथ जो बिहार सरकार महिलाओं को 2 दिनों का विशेष अवकाश देती है, वो अवकाश इनके साथ इनको नहीं दिया जाता, इनके साथ इसमें भेदभाव किया जाता है। क्या ये महिला नहीं है? आज इन्हीं के कार्य के कारण बिहार का जो टीकाकरण का जो रेशियो है राष्ट्रीय स्तर के अनुपात में आज पहुंचा हुआ है, लेकिन सरकार जो है कान में तेल डालकर जो है नमस्कार, 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिद। देखिए, बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सभी लोग अपनी मांगों को नीतीश कुमार के समक्ष रख रहे हैं। जहां बिहार के मुखिया हमारी बात सुनेंगे, इस आस के साथ गर्दनी बाग बैठेंगे, लेकिन स्पष्ट तरीके से कि इन लोगों की जो मांग है, बिहार चिकित्सा एवं जो स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के लोग हैं कई बार अपनी मांगों को लेकर के गर्दनी बाग आ चुके हैं। आइए हम लोगों से मुलाकात करेंगे, जानेंगे इनकी मांगों को। सबसे पहले स्वागत है, क्या नाम है? धन्यवाद। अमित कुमार मिश्रा, सहायक महामंत्री बिहार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कर्मचारी संघ। हमारी मांग सरकार से यही है कि अर्बन क्षेत्रों में काम करने वाली संविदागत ANM को बूथलक्षी प्रभाव से नियमित किया जाए। जब तक नियमित नहीं किया जाता है तब तक न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 26,000 का भुगतान किया जाए। संविदा ANM राज्य स्वास्थ्य समिति और बिहार सरकार के जो ANM हैं उनके तहत समान काम का समान वेतन के तहत वेतन का और तमाम सुविधा का साथ ही साथ तमाम किस्म के जो अवकाश हैं उसको भी देना सुनिश्चित किया जाए। कितने समय से आपका ये मांग लंबित है? लगभग 3 साल से हमारा मांग चल रहा है। सरकार के समक्ष हमारा आंदोलन जारी है 3 वर्षों से, लेकिन सरकार अभी 1 माह पूर्व तमाम संविदा कर्मचारियों का वेतन मानदेय पुनरीक्षण करने का काम किया। समान प्रशासन विभाग के लेटर नंबर में 19,300 के आलोक में, लेकिन सौतेला व्यवहार करते हुए ANM को उससे दरकिनार कर दिया गया। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि कम से कम फिलहाल इन सभी को मानदेय परीक्षण किया जाए और इनको गृह जिला में पदस्थापन किया जाए। ESI PF का व्यवस्था किया जाए, जैसे राज्य स्वास्थ्य समिति के लोगों को होता है, जितने संविदा कर्मचारी सभी का ESI कार्ड बना हुआ है, PF का कार्ड बना हुआ है, उसी तरह इनका भी बनाया जाए, किया जाए। साथ ही साथ जो बिहार सरकार महिलाओं को 2 दिनों का विशेष अवकाश देती है, वो अवकाश इनके साथ इनको नहीं दिया जाता, इनके साथ इसमें भेदभाव किया जाता है। क्या ये महिला नहीं है? आज इन्हीं के कार्य के कारण बिहार का जो टीकाकरण का जो रेशियो है राष्ट्रीय स्तर के अनुपात में आज पहुंचा हुआ है, लेकिन सरकार जो है कान में तेल डालकर जो है बातों को सुन रही है। दीदी हमारे साथ, क्या मांगे हैं आपकी और कितना मानदेय की मांग करते हैं? जी नमस्कार, मेरा नाम अर्चना कुमारी है। हम सरकार से कहती है जो NHM कर्मी हैं उनका 18 या 19,000 ऐसा कुछ करके है, लेकिन हम बिहार का राज्य कर्मचारी हैं तो हमें वेतन ना उसके अकॉर्डिंग चाहिए। कितना वेतन? 26,000 कम से कम 26,000। और जो आपको सेटिस्फाइड कर दे वो वेतन कितना? 32,000 है। 32,000 जी, क्योंकि जितना काम एक रेगुलर ANM कर रही है ना, आज से मतलब जो हमारे साथ सीनियर्स काम कर रहे हैं, किसी का पेमेंट 90,000, किसी का 98,000, किसी का 1,13,000 है। जबकि जो वो काम उनसे कहीं ज्यादा वो काम हम कर रहे हैं, क्योंकि वो पुरानी हो गई। वही काम वो लोग करते हैं, उनका लाखों में सैलरी है। बिल्कुल, और हमारी रत्ती भर भी नहीं। हमारे तो जो वो कहते हैं ना कि ऊँट के मुंह में जीरा, वही हमारा हाल है। ऊँट के मुंह में जीरा वाला हिसाब है। हम अपनी फैमिलीज वगैरह कितना मानदेय मिलता है? सिर्फ 11,500 रुपए। और कार्यरत काम का अवकाश कितना होता है? जी सिर्फ 12 CL है, सालाना 12 CL है और बाकी 30 EL है, लेकिन रेगुलर वालों को 16 CL मिलता है। और वो पता नहीं चलता। हमारे यहाँ जैसे रेगुलर वाली प्रेग्नेंट होती हैं, प्रसव करती हैं, बच्चा होता है, 6 महीने का मातृत्व अवकाश, उसके बाद उनको फुल पेमेंट दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ बहनें भी हैं, वो भी तो प्रेग्नेंट हो रही हैं, वही तो बच्चे जन रही हैं, लेकिन सरकार उनके बदले ढेला देती है। कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, शून्य। मातृत्व अवकाश अगर है तो वो जो 6 महीने का वेतन है उनसे काट लिया जाता है। नियुक्ति कैसे हुआ था? नियुक्ति हमारी जो वैकेंसी है वो राज्य स्वास्थ्य समिति ने निकाली, लेकिन हमें सैलरी और हमारा जो कहता है ना कि माई बाप, वो हमारी बिहार सरकार है। तो हम तो माई बाप अगर कह रहे हैं बिहार सरकार, तो उनकी भी नियुक्ति वैसे हुई जो लाखों का वेतन उठा रहे हैं। बिल्कुल, बिहार सरकार का अधीनस्थ ही है वो भी। उनको सारी चीज़ें ऑनलाइन का जो भी ऑनलाइन काम किया जाता है उनको 300 रुपये हर महीने दिया जाता है।
उनको HSC की देखभाल के लिए पर एनएम 1500 रुपये, CHO का 3000 रुपये, और हमें कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या काम क्या करते हैं आप? हम लोग टीकाकरण करते हैं, मातृ और शिशु सबका वो होता है, उसके बाद यूविन करते हैं, अनमोल करते हैं, सारा कुछ हम लोग करते हैं। काम तो बराबर करते हैं, बराबर से भी ज़्यादा हम लोग काम करते हैं, लेकिन हम लोग को ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। सिर्फ 11,500 में हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग जहाँ प्रसव कराने जाते होंगे तो पैसा मिलता होगा ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आरोप तो लगता है। नहीं, आरोप लगाने का तो कुछ भी बोला जा सकता है उसके लिए ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग सिर्फ 11,500 में आज 4 साल से काम कर रहे हैं। अब कितना चाहते हैं? न्यूनतम वेतन हमारी 26,000 होनी चाहिए। जो न्यूनतम वेतन 26,000। जी बिल्कुल। कितने घंटे का काम है आप? 8 घंटे का काम है हम लोग का। जी, रोज तो ये सब काम नहीं आता होगा प्रेगनेंट? रोज है डेली। बिहार में कितनी संख्या है? 865 है। 865? जी। पूरे बिहार में? जी। सारे महिलाएं ही हैं? सारे महिलाएं ही हैं। जी बिल्कुल 865 ही है। और आपने एक बात पूछा कि नियुक्ति कैसे हुई थी हमारी, तो नियुक्ति बतौर कैबिनेट में इस मुद्दे को उठाया गया। बिहार कैबिनेट? हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पे हमारा जो है विज्ञापन निकाला गया बतौर सोच समझ के, क्योंकि ग्रामीण इलाके में टीकाकरण अच्छे ढंग से हो रहा था और शहरी में चूंकि घर घर जाकर या कहीं सेंटर बनाकर टीकाकरण नहीं होता था, इसलिए हमारी नियुक्ति निकाली गई ताकि टीकाकरण सुदृढ़ हो। शहरी क्षेत्र के बाह्य स्तर पर टीकाकरण सुदृढ़ हो, इसलिए हमारी बहाली निकाली गई है। और ये मतलब क्या बोलते हैं, सृजन्य पद है। बिहार सरकार अगर चाहे तो इसको रेगुलर कर सकती है और ये रेगुलर वैकेंसी ही होनी चाहिए थी। जी बिल्कुल, ये रेगुलर वैकेंसी ही आनी चाहिए थी, लेकिन अब सरकार का तो आपको पता है, दोहरी नीति है लोगों का। चलिए भाई, आपको कर्मचारी 11,000 रुपया में मिल रहा है, फ्री का काम करने वाला जो है ये लोग काम कर रहे हैं। स्पष्ट तरीके से शहरी जो महिलाएं हैं, जो एनम है, जेनम है, जो टीकाकरण करती हैं, वो अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं कि हमें जो है, और ये उनका विज्ञापन पत्र है, उन्होंने कहा कि हमें जो है 11,000 में, 11,500 में कुछ हो नहीं रहा है, हमें जो है तकरीबन 26,000 और मैक्सिमम 32,000 की सैलरी दी जाए। अब देखना होगा, दिलचस्प होगा। देखते रहे सभी के लिए News 24। हमारे सहयोगी नीरज कुमार साथ थे। धन्यवाद।